आप स्वामी जी महाराज के दर्शन कर लो। भागवत चल रही है, आप देख सको भैया। बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ चल रही है आज वृंदावन में। आप देखियो अम्मा कितनी सुंदर लग रही है, लाल जिया लेके जमुना किनारे पे बैठी हुई हैं। राधे राधे, राम राम। आज के ब्लॉग में आप सबन को बहुत बहुत स्वागत है। आज है देवउठनी एकादशी। तो आज हम लगाएंगे श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा और आपको बताऊंगा कि वृंदावन में पड़ने वाले परिक्रमा के अंदर में जो जो मंदिर आए उनके दर्शन आज हम करेंगे। यदि आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ सको। तो भैया अभी हमने परिक्रमा उठाई है श्याम कुटी से, तो आप सब भी मेरे संग में मानसिक रूप से श्याम कुटी से वृंदावन की परिक्रमा लगा लो। क्योंकि अभी जो निकल के गई है, मैं जो एक मेरा ब्लॉग पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सको। में तीनों वन की परिक्रमा हमने लगाई। जब हम तीनों वन की जब परिक्रमा लगाए का है तो वृंदावन को कुछ टुकड़ा रह जाए, तो आज जो तीनों वन की परिक्रमा लगाए का है वो वृंदावन की परिक्रमा जरूर से जरूर करे। तो आप सबन ने मेरे संग में मानसिक रूप से श्रीधाम तीनों वन की परिक्रमा लगाई थी, तो आप सब भी मेरे संग में मानसिक रूप से श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगा लो। तो मैं आपको बता दूं, आज से मतलब जो भी मांगलिक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आज से देव उठ गए हैं, यानी लक्ष्मी नारायण भगवान आज उठ गए हैं। तो आज से सारी शादियाँ वगैरह सब शुरू हो जाएंगी। तो भैया मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले जब हमने श्याम कुटी से परिक्रमा उठाई है तो सबसे पहले हमें श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के दर्शन आप लोग जरूर से ज़रूर करियो। और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आप जैसे ही आगे निकलोगे तो आपको दूसरे नंबर पे श्री पंचमुखी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर मिलेगा। तो आप सब यहाँ पे जरूर से ज़रूर दर्शन करियो भैया, बहुत ही दिव्य दर्शन है। और जैसे ही फिर अगला पड़ाव जो हम लोग पहुंचेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान को दिव्य मंदिर है, तो आप वहां दर्शन करके आप आगे बढ़ सको। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही दिव्य मंदिर है, जे आपको परिक्रमा में ही पड़ेगा। और आप देख ही सको, कभी आपको अंदर जाके दर्शन कराऊंगा। अभी तो ना है, अभी तो हम लोग परिक्रमा लगाएंगे और ऐसे ही वो करेंगे, क्योंकि आज भीड़ भी बहुत है तो हम लोग ना जाएंगे। और जो सामने में जो आप देख रहे हो, जय भैया चामुंडा देवी जी का मंदिर, आपने अगर दर्शन ना करे हो तो भैया मेरा एक ब्लॉग पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ में जाके तीनों वन की परिक्रमा में आप दर्शन कर सको। और जी आगे हम भैया चूतर टेका पे, आप यहाँ पे कुछ देर के लिए विश्राम करके आगे को बढ़ सको। बात है आगे ही कैला देवी जी का मंदिर पड़ेगा, तो बहुत ही दिव्य मंदिर है, आप यहाँ भी दर्शन करके आप आगे निकल चलो। तो आप देख ही रहे हो कि भीड़ भाड़ बहुत है और काफ़ी भीड़ है। अब जैसे ही हम लोग आगे की तरफ पहुँचेंगे तो आपको बता दूं, यहाँ राजा रामचंद्र और श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। आप यहाँ पे दिव्य दर्शन कर सको, बहुत ही दिव्य दर्शन है। और जैसे हम आगे को चलेंगे तो आपको बड़े हनुमान जी नजर आएंगे, तो आप यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन करके उनको साष्टांग प्रणाम करके आप आगे को निकलोगे। फिर बाकी बाद में हमें मिलेंगे तिरुपति बालाजी के दिव्य दर्शन। हनुमान जी के आगे में ही दर्शन है, तिरुपति बालाजी के दर्शन आप अंदर को जाके श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन आप कर सको। और आगे हम और चलेंगे, परिक्रमा जब लगाएंगे तो अब हमें पड़ेगा नीम करौरी वाले बाबा को मंदिर। आप वहां जाके अंदर में दिव्य दर्शन कर सको, बहुत ही दिव्य दर्शन है। यहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान है और माँ वैष्णो देवी जी विराजमान है, जी बाबा नीम करौली जी को आश्रम। और फिर आए को पड़ेगा आपको जो परिक्रमा में लाएंगे श्री गोरे दाऊ जी महाराज का दिव्य मंदिर, यानी हमारे बड़े भैया को मंदिर, ये गोरे बड़े भैया है, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सको। और हम लोग अब पहुँच चुके हैं हम विद्यापीठ अटल्ला चुंगी पे। आप अटल्ला चुंगी पे अटल श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान है। आप यहाँ पे गिरिराज जी के दर्शन करके दूध वगैरह चढ़ा के गिरिराज जी महाराज की 4 परिक्रमा करके आप आए को अटल्ला चुंगिया पार करोगे। बाकी बाद में जैसे हम लोग पहुँचेंगे तो हमें मिलेगी गौरी गोपाल
आश्रम की गौशाला, तो आप अंदर में जाके गैया मैया की सेवा कर सको, चारा वगैरह डाल सको, क्योंकि अगर गैया मैया की सेवा कर ली तो हमारे लाल जी भी खुश हो जाए, सबन की सेवा है गई। और बाकी बाद में हम पहुँचेंगे तो जाए कृष्ण कृपा धाम, यानी गीता मंदिर करके है, आप यहाँ भी दिव्य दर्शन कर सको। बहुत ही दिव्य दर्शन है, मंदिर में लाल जी विराजमान है, बहुत सुंदर है। और बाकी बाद में अब हम आगे भैया अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम पे, आप यहाँ पे दिव्य दर्शन करियो। अब हम आगे को चलेंगे और थोड़े से प्रवचन सुनते हैं। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय, श्री गिरिराज जी की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दर्शन करे। अब हम आगे को चलेंगे तो आपको ललिता आश्रम के पास में श्री गिरिराज जी विराजमान है, आप यहाँ पे दिव्य दर्शन करियो, प्रणाम करियो। बाकी बाद में आप देवी जी विराजमान है या मंदिर में, आप देवी जी के दिव्य दर्शन करके आप आगे को आप चलियो। और अब हम भैया आगे राधे श्याम आश्रम पे। तो आप सब राधे राधे बोल के आयु को बढ़ियो। और अब हम आगे ये रमण रेती में हम प्रवेश करेंगे, अभी प्रवेश ना करें, राइट तरफ में प्रेम मंदिर की तरफ में निकल जाइयो, प्रेम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, और लेफ्ट की तरफ में आपको इस्कॉन मंदिर के दिव्य दर्शन है जाएंगे। अब हम भैया रमण रेती में प्रवेश कर चुके हैं, यानी हमारी आदि परिक्रमा लगवे वारी है। आप सबन क्यों तो एक बार राधे राधे मेरे संग में बोल दो जी। आगे हम भैया रमण रेती में आप जो देख रहे हो, यहाँ में 3 स्थान दर्शनीय है। एक है आपको जो है ये राधा टीला, आप राधा टीला के दिव्य दर्शन कर सको। और आए को चल के आपको आंडवन आश्रम यानी तिरुपति बालाजी को दिव्य दर्शन करनी हो, बहुत ही दिव्य दर्शन है। और फिर बाकी बाद में जैसे ही हम आए चलेंगे तो आपको दिव्य दर्शन होंगे श्री प्रेमानंद बाबा के। ये देखो विदेशन ब्रजवासी बालकन के तिलक लगा रही है, देखो कैसे लगा रही है, आप देख ही पा रहे हो। जो भैया यहाँ पे आके भक्ति में रंगे हुए हैं और राधे राधे बोले भैया। और अब हम आगे को चलेंगे तो ये आप जो रास्ता देख रहे हो, अब हम आ गए केली कुंज पे। यहाँ पे हमारे श्री प्रेमानंद बाबा दर्शन दें और डेली आमे सुबह 2 बजे, तो आप सब वहाँ आके दर्शन कर सको, बहुत ही बाबा दर्शन दे में। बाकी बाद में हम भैया रमण रेती पार करे हैं, यानी हम अब पहुंच गए 12 घाट पे। 12 घाट के बाद में मैं आपको बता दूं आयु को पड़ेगा मदन टेर, यानी आप मदन टेर पे भी दिव्य दर्शन कर सको, क्योंकि भैया यहाँ पे श्री हमारे राधा वल्लभ जी विराजमान जब आय का है तो विराजमान हुए। अब बाकी बाद में आपको गौशाला नजर आएगी, आप गौशाला के आप दिव्य दर्शन कर सको। और अब हम आगे पुरानी काली दह पे, तो भैया आपको मैं बता दूं आप काली दह पे दिव्य दर्शन कर सको। यहाँ पे बहुत सुंदर श्री लाल जी विराजमान है और बहुत ही पुरानो कदम्ब को पेड़ है, आप वहाँ भी जाके दिव्य दर्शन कर सको। काई दिन लेके आऊँगा काली दह के वो ब्लॉग, तो आपको मैं यहाँ के बारे में आपको बताऊँगा। आप अभी ऐसे ही दर्शन करो और मेरे संग में परिक्रमा लगाओ। अब हम भैया मैं आपको बता दूं जो आप जी मंदिर देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना दिव्य मंदिर है श्री मदन मोहन जी को। तो आप यहाँ पे जाके थोड़ा आप थक गए हो तो विश्राम कर लियो, नहीं तो आप ऊपर को चल के श्री मदन मोहन जी महाराज के दिव्य दर्शन करियो। बाकी आगे मैं आपको बता दूं जो आप जो रास्ता देख रहे हो जय श्री बांके बिहारी लाल जी को मंदिर है। आप वैसे प्रवेश ये निकास द्वार है, पर यहाँ से भी दर्शन हूँ मैं। और बाकी बाद में आपको मैं बता दूं जी आगे हम लोग राधा वल्लभ जी मार्ग पे, आप यहाँ से श्री राधा वल्लभ लाल जी के दिव्य दर्शन कर सको और श्री बांके बिहारी जी के दिव्य दर्शन कर सको। और बाकी बाद में मैं बता दूं आपको जो आप दर्शन कर रहे हो जी जय भैया इमली तालाब, आप यहाँ पे भी दिव्य दर्शन कर सको। बहुत ही दिव्य और प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे हमारे चैतन्य महाप्रभु जी आके विराजमान हुए। जब सबसे पहले वृंदावन जब आए का है तो यही
इमली के पेड़ के नीचे विराजमान हुए। यही को कहा दिन मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा। बाकी आगे में हम आगे श्रृंगार वट पे, श्रृंगार घाट पे, आप श्रृंगार वट पे भी दिव्य दर्शन कर सको और श्रृंगार घाट पे श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन कर सको। बहुत ही प्राचीन श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। और मैं आपको बता दूं, अब हम आगे चीर घाट पे, तो आप सब चीर घाट पे दिव्य दर्शन कर सको। यहीं पे भैया हमारे लाला ने चीर हरण मतलब चीर लीला करी थी भैया, आप यहाँ भी दर्शन कर सको। बाकी आगे में ही आपको मैं बता दूं भ्रमर घाट है। भ्रमर घाट से पहले आप निधिवन को रास्ता गई है तो आप वहाँ जाके दर्शन कर सको। भैया जी अब दर्शन कर लो। एक अम्मा यमुना किनारे श्री गिरिराज जी महाराज, लड्डू गोपाल और महाप्रभु जी ने विराजमान करके बैठी हुई है। बहुत ही सुंदर लाल जी लग रहे हैं और गिरिराज जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो हाथ पैर बहुत ही दिव्य और बहुत अलौकिक लग रहा है। और वाक्यवाद में हम अब मैं आपको बता दूं, हम केशी घाट पे ही है। आप देख ही पा रहे हो भैया बहुत भीड़ भाड़ है, अच्छी खासी चल रही है। आप जब जा रहे हो, जब बाढ़ आवे का है तो भैया कितना पानी नजर आए। हमें बाजार में थे घूम के हम जामे परिक्रमा लगाए को और पूरी करें अपनी परिक्रमा। और आप देख लो जो नौका विहार है, आप नौका विहार भी आके यहाँ पे कर सको और अब दीपदान वगैरह आप यहाँ पे कर सको। और जैसे ही हम लोग केसी घाट पे हम लोग प्रवेश करेंगे, आपको यहाँ दुर्गा मैया विराजमान है, आप यहाँ पर दर्शन कर सको। और बगल में रड़ुआ महादेव जी विराजमान है, तो आप रड़ुआ महादेव जी के आप दिव्य दर्शन करके आए को निकल सको। और अब हम आगे जो भैया आरती घाट पे, आप यहाँ पे शाम को आके आरती का दिव्य आनंद ले सको, बहुत ही दिव्य। और यहाँ से श्री यमुना मैया की दिव्य दर्शन कर लो। बोलो श्री यमुना महारानी की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। और केसी घाट हम जैसी पार करेंगे आपको हनुमान जी के दिव्य दर्शन होंगे। और वाके बाद में हम लोग पार करेंगे तो मैं आपको बता दूं सुदामा कुटी है, सुदामा कुटी में जाके आप दर्शन कर सको। राजा रामचंद्र जी के दिव्य दर्शन है और हनुमान जी महाराज भी विराजमान है। और हम जब आए को चलेंगे और आए को बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं हमें जगन्नाथ महाप्रभु जी के दिव्य दर्शन होंगे, तो आप यहाँ पे जाके श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के दिव्य दर्शन कर सको। और फिर बाकी बाद में तो आप जान ही हो, जगन्नाथ मंदिर के बाद में हमारी श्री लाडली जी विराजमान है, श्री जी विराजमान है, यानी हम लोग तटीय स्थान पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप आके श्री जी के दिव्य दर्शन कर सको। वहाँ के बाद में हम आए को चलेंगे तो भैया हमें पड़ेगी निकुंज वन, यानी वाकू बोले हिरण बाग, तो आप हिरण बाग में जाके दर्शन आप कर सको, गिरिराज जी विराजमान है। और अब हम आगे भैया श्याम कुटी पे, हमने श्याम कुटी से परिक्रमा उठाई थी, तो अब हम भैया यही चीज़ हमारी परिक्रमा पूरी है वारी है, तो आप सब भी मेरे संग में मानसिक रूप से परिक्रमा समापन कर लो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तन के साथ शेयर करना ना भूलियो भैया। राधे राधे, राम राम।